और विस्तार से अब खबरें आपको दिखा देते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर कोलकाता से ही है। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज रेप और मर्डर केस पर दिन भर बड़ी हलचल रहने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर अहम सुनवाई होगी। सीबीआई आज सबसे बड़ी अदालत में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। इसके साथ ही नजर आज आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी रहने वाली है। आपको बता दें कि आज लगातार 7वें दिन संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। और इन सब के बीच इस केस में 2 नए किरदार सामने आ गए हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। इंसाफ की लड़ाई जारी है। लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ आज भी रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल है। तो जो भी इस मामले में अपडेट होगा सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता केस पर सुनवाई शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई। गुरुवार तक का वक्त दिया गया था। देश की सबसे बड़ी अदालत में कहा गया था कि आप स्टेटस रिपोर्ट गुरुवार को सौंपें। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से भी जवाब मांगा था। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ को लेकर सवाल पूछे गए थे और आज इसी पर सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। कोलकाता पुलिस को भी जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई इस मामले में हुई थी उसमें कड़ी फटकार वहां पर कोलकाता पुलिस को लगाई गई थी और कहा गया था कि दरअसल जो अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ की घटना हुई थी, जो उपद्रवी घुस गए थे, उसमें 100% जिम्मेदारी बनती है पुलिस की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सुओ मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट का एक मर्तबा सुनवाई हो चुकी है और उसी दिन यह कहा गया था कि आप गुरुवार को स्टेटस रिपोर्ट दें। इस मामले में कुछ और जानकारी लेते हैं। दिल्ली से अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण जैन भी आपको नजर आ रहे हैं। रविकांत कोलकाता में राजभवन से हमारे साथ हैं और मनोज्ञा लोईवाल भी कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले अंकित आपके पास आना चाहूंगा और ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई? जी नहीं अखिलेश, लेकिन उम्मीद की जा रही है अगले 5 से 10 मिनट में सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि अभी तक दूसरे मामले की सुनवाई चल रही थी और वो सुनवाई खत्म हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 5 से 10 मिनट में सुनवाई शुरू होगी। दूसरा अपडेट ये निकल के सामने आ रहा है कि जो सीबीआई की तरफ से वकील पेश हो रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल, वो सील्ड कवर में स्टेटस रिपोर्ट लेकर के कोर्ट में पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी तक कोर्ट में वो रिपोर्ट कॉपी नहीं गई है, लेकिन वो रिपोर्ट लेकर के कोर्ट में पहुंच चुके हैं। जैसे ही सुनवाई शुरू होगी वो जो रिपोर्ट कोर्ट को दी जाएगी, जिसके बाद में देखना यह होगा कि क्या कोर्ट की तरफ से उस रिपोर्ट को खोल करके कोर्ट में ही, हालांकि ये तो क्लियर है कि वो सार्वजनिक तो नहीं की जाएगी, लेकिन मुमकिन है कि जज जो है उस रिपोर्ट को पढ़ें और उसके आधार पर आगे की सुनवाई को आगे बढ़ाएं। तीसरी चीज, जो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं कपिल सिब्बल, वो अपनी तरफ से जो राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे, जो आरोप लग रहे थे कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इन तमाम जो है मामलों में एक रिपोर्ट जो है कोर्ट के सामने रखेंगे, जिसमें वो ये भी बताएंगे कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, क्यों प्रिंसिपल की तरफ से इस तरह का बयान आया था कि वो आत्महत्या हुई है। तो इस तरीके के तमाम सवालों का जवाब पश्चिम बंगाल सरकार के वकीलों को देना होगा। तो ये सब जो तमाम जो चीजें हैं, उम्मीद की जा रही है अगले 5 से 10 मिनट में कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और तब दलीलें आगे बढ़ेंगी। अंकित आप बताइएगा, दर्शकों तक हम पूरी जानकारी आगे पहुंचाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच, कोलकाता केस के आरोपी संजय रॉय पर खुलासा। आरोपी संजय रॉय की विकृत मानसिकता थी, ये सीबीआई की तरफ से ये जानकारी दी गई है। सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है 5 डॉक्टरों ने किया था संजय का मनोवैज्ञानिक टेस्ट। आरोपी के चेहरे पर शिकन तक नहीं, ये सीबीआई के सूत्र हमें बता रहे हैं। आरोपी ने बर्बरता की पूरी कहानी बताई है। तो सीबीआई के सूत्रों से हवाले के अभी एक बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आरोपी संजय रॉय के बारे में पता चल रहा है कि यह विकृत मानसिकता का व्यक्ति था। सीबीआई ने जो अब तक पूछताछ की है उसमें एक बड़ी जानकारी यह निकलकर सामने आई। वरुण जैन इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। वरुण, देखिए, बिल्कुल जब सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय से पूछताछ की थी तब सीबीआई की टीम को लग रहा था कि वो बेहद मजबूत मानसिकता का है और कुछ छुपा रहा है। इस बर्बरता के साथ उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि सच को सामने लाने के लिए 5 डॉक्टरों की जो टीम थी वो सीबीआई ने अपने साथ शामिल की थी, जो सीबीआई सीएफएसएल से जुड़े हुए थे और इन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट जो था वो आरोपी संजय रॉय का किया था।
सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जब जो डॉक्टर्स की टीम संजय रॉय से पूछताछ कर रही थी तब वो बिना किसी शिकवे और शिकन के सभी सवालों के जवाब दे रहा था। उसके चेहरे पर किसी तरह का तनाव और घबराहट नहीं थी और उसने उस रात को जिस तरीके से इस बर्बरता को अंजाम दिया वो पूरी बात डॉक्टरों को बयां की है। तो कहीं ना कहीं बेहद यौन विकृत मानसिकता का जो शख्स है संजय रॉय, ये जो सीबीआई की जो डॉक्टर्स की टीम है उसका एनालिसिस है। फिलहाल अभी जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो सीबीआई करा लेना चाहती है, क्योंकि उस पॉलीग्राफिक टेस्ट से भी और सच्चाई सामने आएगी कि जितने सवाल पूछे थे उनके जो सही जवाब है वो अभी भी आरोपी संजय रॉय ने दिए हैं या नहीं। लेकिन अभी तक की जो साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट है वो यही बयां कर रही है बेहद यौन विकृत मानसिकता का है। और जांच बिल्कुल वरुण, देखिए यही बात तब भी सामने आ रही थी जब मनोज्ञा लोहिवाल ने बातचीत की थी उसके एक दोस्त से। उस बातचीत को भी हम दर्शकों को सुना चुके हैं। उसमें उसका दोस्त ये खुलासा कर रहा था कि कैसे ये व्यक्ति जो है महिलाओं के प्रति घटिया सोच रखता है, उनको लेकर उसकी जो थिंकिंग है बहुत ही गलत है, उसका जो नजरिया था महिलाओं को लेकर वो एकदम विकृत था। और यही बात सीबीआई के सूत्र आपको बता रहे हैं। मनोज्ञा, आपकी भी तो बातचीत हुई थी उसके दोस्त से। बिल्कुल, और विकृत भी नहीं कहूंगी मैं, इतनी गंदी मानसिकता जिसे आप शब्दों में सच में बयां नहीं कर सकते। आप कल्पना कीजिए, वो व्यक्ति अपनी बीवी का पिंडदान करने के लिए गया था बाबू घाट पर। उस दिन महालया का दिन था। महालया के दिन कोलकाता में स्नान करना पुण्य का काम माना जाता है। महालया का अर्थ होता है कि पितृपक्ष का अंतिम दिन। ऐसे में सैकड़ों की भीड़ होती है, घाट पर खड़े होने की जगह नहीं होती है। और ये व्यक्ति अपना पिंडदान करते समय वहां पर बाकी सब छोड़कर महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन कर रहा था लगातार। ये सिर्फ वानगी है उसकी विकृत मानसिकता की, ये सिर्फ एक कहानी है उन सैकड़ों कहानियों में से। न्यूड चैट्स करता था लड़कियों के साथ और उसके बाद उनके स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें धमकाता रहता था। बिल्कुल, तो ये खबर जो दर्शकों तक हमने पहुंचाई थी मनोज्ञा, यही बात अब सेकंड हो रही है। सीबीआई के सूत्र जो हमें जानकारी दे रहे हैं, जिस तरीके से पता चल रहा है कि वो मनोवैज्ञानिक तौर पर जो उसकी परख की गई तो पता चला कि यौन विकृत मानसिकता का है ये। आपको यह भी बता दें कि कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस पर आज भी संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ होनी है। संदीप घोष भी इस मामले का एक अहम किरदार है। लगातार 7वें दिन उससे पूछताछ होगी। बीते 6 दिनों में संदीप घोष से 75 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। और मनोज्ञा, आप ही के पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। ऐसा लग रहा है कि संदीप घोष इस मामले में वो धुरी है, वो एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूम रहा है। बिल्कुल, और रसूख और करप्शन और वो सारे आरोप जो इन पर लग रहे हैं अभी तक लगातार, उनका खंडन कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। रोज एक फाइल लेकर आते हैं, आप जब भी देखिए वो जब भी घुसते हैं दफ्तर में सीबीआई के, अब तो फिर भी थोड़ा शांत स्वभाव से घुस रहे हैं, लेकिन पहले 2-3 दिन तो मीडिया पर ही बिफर जाते थे, नाराज हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे और उसके बाद कहते थे कि आप लोग ये कर रहे हैं। बट सच्चाई तो ये है कि उनके करप्शन की कथा अब सबके सामने आ रही है और ये कथा ही है जो अब एक के बाद एक पहुँचती चली जा रही है कि कहाँ उन्होंने क्या काम किया है। कल ही हमने अख्तर अली से बात की थी जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे आरजी कर में, इन्हीं के नीचे काम करते थे और किस तरह से ये वहां पर आरोप लगाया है उन्होंने। जो अस्पताल का आरोप सीधा अदालत तक चला गया है इन आरोपों के साथ कि कई बार तो शव को या तो किसी को बेच दिया जाता था, लावारिस शव समझकर बनाकर बेच दिया जाता था। तो अस्पताल में जहां लोग अपना इलाज कराने जाते हैं वहां पर कोई अगर गिद्ध की तरह बैठा रहे और इंतजार करे कि कब कौन आएगा और कब उसका किस तरह से विकृत मानसिकता से इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कोई शख्स शवों का सौदा करने लग जाए तो उसकी कैसी सोच होगी हम समझ सकते हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल से एक बड़ी खबर और आ रही है। सीआईएसएफ के 151 अफसर और सुरक्षा कर्मी वहां तैनात किए गए हैं। सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों ने चार्ज देना शुरू कर दिया है। जो हमें जानकारी मिल रही है वहां पर एक असिस्टेंट कमांडेंट की ड्यूटी लगाई गई है, 3 इंस्पेक्टर भी तैनात किए गए हैं, 3 सब इंस्पेक्टर तैनात हुए हैं और 38 हेड कांस्टेबल, इसके अलावा 68 कांस्टेबलों की भी तैनाती वहां पर की गई है। मेरे सहयोगी रविकांत भी हमारे साथ लगातार कोलकाता से मौजूद हैं। रविकांत, कुल मिलाकर अस्पताल में ऐसा लग रहा है कि अब उसे अभेद्य किले के तौर पर बनाया जा रहा है। जब इतना कुछ घट गया तब क्या डॉक्टरों में किसी तरीके से कुछ ऐसा लग रहा है कि भरोसा बहाली कर पाया है प्रशासन, या अभी भी गुस्से में है, वो आक्रोशित हैं? देखिए, डॉक्टरों की जहां तक बात है, डॉक्टर इस पूरी कवायद को लेकर के लगभग इनडिफरेंट हैं।
उनका कहना है कि हम सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ आरजीकर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे देश की जो डॉक्टर हैं उस पूरी फ्रेटर्निटी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरे देश में सभी अस्पताल जो है वो सुरक्षित हों और वहाँ काम करने का माहौल हो। उनका कहना है कि हम आज यहाँ पर पोस्टेड हैं, कल को सरकारी नौकरी में किसी और अस्पताल में पोस्टेड होंगे, तो यहाँ की 4 दिन की सुरक्षा हमें कितनी सुरक्षा दे पाएगी? जब तक कि हर सरकारी अस्पताल या हर प्राइवेट अस्पताल सुरक्षित नहीं होगा तब तक जो है हमको न्याय नहीं मिलेगा। एक तरफ वो डॉक्टर बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी ओर पूरे देश में सभी डॉक्टरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि स्त्रियां तो असुरक्षित होती ही हैं, लेकिन अक्सर झड़प हो जाती है मरीजों के परिजनों से। ऐसी हालत में जो मेल डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी नुकसानदेह होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेल डॉक्टर होता है वो अगर फीमेल डॉक्टर को बचाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर अटैक हो जाता है। तो जो पूरी फ्रेटर्निटी है उसकी लड़ाई है सिर्फ एक आरजीकर में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रविकांत, एक सिस्टम ऐसा डेवलप करना पड़ेगा कि तमाम जो अलग अलग अस्पताल हैं देश भर में वहां पर सुरक्षा के माकूल इंतजामात हों। सिर्फ सीआईएसएफ की तैनाती कुछ दिनों के लिए एक अस्पताल में कर दी जाती है, उससे माहौल नहीं बदल जाएगा। शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।